संकट को तोड़ना और पूतना वध। हे जन्मेजय, उस ब्रज में गोप कर्म करते हुए समय व्यतीत होने लगा। वहीं दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार भी किया गया। बड़े शक्रण और छोटे का नाम कृष्ण रख दिया गया। दोनों भाई साथ साथ सुखपूर्वक पालने और बढ़ने लगे। छोटे भाई के शरीर में भगवान श्री हरि स्वयं कृष्ण नाम से विख्यात हुई। यशोदा अपने पुत्र को हृदय से चाहती थी। एक दिन श्री कृष्ण को छकड़े की ओट सुलाकर यशोदा मैया यमुना जी में स्नान करने चली गई। शिशु कृष्ण बाल लीला में व्यस्त हुए छकड़े को छू गए, हाथ पैर चलने लगे। स्तनपान करने का मन था। पांव तनिक जोर से छकड़े पर लगा कि छकड़ा टूट फूट गया। यशोदा जी ने आवाज़ सुनी तो गीले वस्त्र भीगी आ गई। छकड़ा पलट कर टूट पड़ा। देख आश्चर्य से घबराने लगे, परंतु लल्ला को उठाकर गोद में ले लिया। उसे चिंता थी कि पति उसे देख क्या कह देंगे, बच्चे को कोई हानि तो नहीं हुई। माता लाला को सकुशल एवं सुरक्षित पाकर धन्य हो गई। बच्चे को छाती से सटाकर स्तन पान कराने लगी। नंद जी भी अब वहाँ आ गए। वहाँ छकड़े को पलटा और टूटा हुआ जानकर घबरा गए। दूर से ही सोचते रहे कि बच्चा कुशल हो। बच्चे को सुरक्षित पाकर वहाँ भी प्रसन्न हुए और उठकर नहीं जताने लगे। यशोदा ने सारा वृत्तांत उनको कह दिया, लेकिन वह जानती थी कि छकड़ा किसने पलटाया और कैसे टूटा। तभी पास खेलते गोप बच्चे भी आ गए। उन्होंने जो देखा था वह कह दिया कि छकड़ा इसी बच्चे के पांव से छू गया कि वह पलट कर टूट गया। नंद जी यह सुन जानकर भय मिश्रित प्रसन्न हुए, फिर भी आश्चर्यचकित तो थे ही। टूटे हुए छकड़े को फिर से सही कर दिया। उधर कंस ने अपने गुप्तचरों दूतों को आदेश दिया कि पूरी धरती पर मेरा शत्रु ढूंढो और उसका वध कर दो। कंस की छाया पूतना भी इसी कारण घूमती डोलती हुई पंछी का रूप बनाए नंद के मुंडेरे पर आकर बैठ गई। घोर भयवनी आवाज करने लगी। वह मानवीय स्त्री का वेश धारण कर छकड़े के नीचे आ छिपी। उसके स्तनों में दूध इतना बढ़ गया कि बहने लगा, मानो दूध की वर्षा होने लगी। रात गई, जब सभी सो गए तो वह भीतर घुसकर भी श्री कृष्ण के मुख में स्तन दबा कर पिलाने लगी। कन्हैया ने स्तन तो पिया नहीं, उसके प्राणों को पी लिया। स्तन काट दिया। वह चिल्लाती हुई धरती पर गिर गई। उसके कर्दन से ही नंद बाबा और यशोदा सब जाग पड़े। गृह आंगन भीड़ भाड़ से भर गया। सभी ने मृत पड़ी विशाल शरीर वाली पूतना को देखा। कटा हुआ स्तन भी उसकी मृत्यु का कारण सिद्ध हुआ, लेकिन यह सब घटना कैसे घटी, क्या हुआ, किसी को कोई मालूम नहीं था। लेकिन बालक को अपने साथ लिपटा कर सोई हुई माता यशोदा भी बताने में असमर्थ लगने लगी। भयभीत हो उठी कि यह सब कैसे संभव हुआ। पति से बोली, आर्य मैं भी कुछ नहीं जानती, मैं तो लल्ला के साथ सो रही थी। इसी राक्षसी के शोर से मैं भी जाग गई। तब भाई बंधुओं सहित नंद गोप कंस के अत्यंत डर मानने लगे और मन ही मन विस्मय को प्राप्त हुए। बोलो विष्णु भगवान की जय।